ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 3/10/2024। रिवाइज डेट है 26/7/64। प्यारे बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देना, अशुभ कार्य नहीं करना, इनमें विकर्म बन जाते हैं। दरकार ही क्या है, दिल भी अंदर खाती है कि हम स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। यह गीत बहुत अच्छा है। कहते हैं पुरानी पाप की दुनिया नरक से, पुण्य की दुनिया स्वर्ग में ले चलो। बाप ही स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश। ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। फिर सतयुग में रावण कब बनाते ही नहीं। यह भारत का आधा कल्प का पुराना दुश्मन है, जिसको जलाते ही आते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी बाकी कुछ वर्ष जलाएंगे, फिर रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। यह बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें आहुति चाहिए। पिछाड़ी में यज्ञ की सब सामग्री स्वाहा कर देते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो, खत्म हो जाएंगे। एक बाप को पूरा न याद करने से पूरा खुशी का पारा नहीं चढ़ता। अज्ञान काल में कोई गरीब को एडॉप्ट करे तो उनको खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ तो बेहद का बाप एडॉप्ट करते हैं तो भी खुशी का पारा नहीं चढ़ता कि हम बेहद के पिता की संतान हैं, इन्होंने एडॉप्ट किया है। परम पिता कहने से खुशी चढ़ जानी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो पता है कि परम पिता परमात्मा कहते हैं फिर गुम हो जाती है। वहाँ गरीब को साहूकार एडॉप्ट करे तो कब फारकती न दे। यहाँ निश्चय भी करते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलता है फिर भी छोड़ देते हैं। राम का बनकर 8-10 बरस बाद फिर से जाकर रावण के बनते हैं। ये भी एक वंडर है ना। हिम्मत नहीं रहती याद करने की। लिखा पढ़ी भी बहुत करते हैं, सर्विस भी बहुत करते, फिर भी माया से हरा देते हैं। क्या माया ऐसी जादूगरनी है? बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बाबा बच्चों से सब कार्य कराते हैं। बाप आते हैं शुभ कार्य करने, रावण अशुभ कार्य कराता है। तुम जानते हो दुनिया रावण तरफ है, तुम राम की तरफ हो। राम शुभ ही कराते हैं। समझ होना चाहिए मैं कर्तव्य शुभ करता हूँ या अशुभ। मिसाल के लिए चित्र सामने रखे हैं। सतयुग में कब इन्हों से अशुभ कार्य नहीं होते। किसको भी दुख देना नहीं, अशुभ कार्य नहीं करना, इनसे विकर्म बन जाते हैं। दरकार ही क्या है, दिल भी अंदर खाती है मैं अशुभ कार्य करता हूँ, फिर भी अपने ऊपर ग्लानि नहीं होती कि हम स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे, क्योंकि अपने को 21 जन्म के लिए घाटा लगाते हैं। रो रो कर क्षमा मांग, बाबा हम फिर से कभी नहीं करेंगे। बाबा कहेंगे तुम अपना ही खाना खराब करते हो, अपने को फायदा डाला, घाटा डाला, कल्प कल्पांतर का बन जाता है। बाबा को बताने से मदद मिलती है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। मार्ग इतना अच्छा सहज है, किसको दुख देने की दरकार ही क्या है। तुम सुखधाम का मार्ग बताते रहो प्रेम से। बच्चों को बाबा जब हर्षित देखते हैं तो समझाते हैं ये खुशी से नाचता रहता है। सच्चा सच्चा रूप बसंत है, मुख से रतन ही निकलते रहेंगे। एक दो की ग्लानि करना वो मानो पत्थर निकलना है। बाबा के लिए कोई कहे हमको दुख दिया, तकलीफ दिया, कोई प्रूफ कर दिखाए, कभी नहीं। जानते भी हैं इससे बुराइयां होती है, तो भी कहता नहीं हूँ, मुरली में समझा देता हूँ। बाबा समझते हैं बदला लेने में देरी नहीं करेंगे और ही डिससर्विस करेंगे।
ऐसा चांस क्यों देवे जो उल्टी सुल्टी बात बतलाए, किसी का अकल्याण कर दे। हमेशा मीठा ही बोलता हूँ, जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करते हो। कोई गुस्सा करे तुम शांत हो जाओ, कोई के पिछाड़ी चटकना भी नहीं है। कह देना चाहिए टाइम नहीं है, कोई और समय आना। तुम्हारे इस समय आने का मुहूर्त नहीं है। हम सब बच्चे दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी आकर वर्षा लो। रग देखनी चाहिए, तुम रूहानी सर्जन हो ना, रग देखने की भी समझ चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आजकल दुनिया में गंदे बहुत हैं, छोड़ते किसको भी नहीं। सामान चोरी कर देते, खून कर देते। बहुत बच्चों की दिल भी होती है जल्दी जावे अपनी राजधानी में, परंतु अभी पूरा काम हुआ कहाँ है, इतने अर्जुन बने कहाँ हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है, वो तो एक ही भाषण से कितने बोधि बना देते हैं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है मनुष्य को देवता बनाने के लिए। पिछाड़ी का खूनी नाहक खेल बहुत खौफनाक है। तुम आपस में बहलते रहेंगे, ये फलाना राजा बनेगा, खुशी में रहेगा, दुनिया हाय हाय करती रहेगी। बहुत बहुत दुख का समय होता है। तुम फरिश्ते मौज करते रहेंगे, आसुरी संप्रदाय मच्छरों मुआफिक मरते रहेंगे। उस समय के लिए अवस्था बहुत जवानी है जो हम ठहर सके। महाकाल के तुम बच्चे हो ना। अकाल मूरत ये है, अकाल तख्त शरीर में निवास कर वर्षा देते हैं। मनुष्य ऐसे नहीं कहते कृष्ण के तन में भगवान था, कृष्ण भगवानुवाच कहते हैं। यहाँ है शिव भगवानुवाच, सुख का सागर, ज्ञान का सागर। परम पिता परमात्मा शिव है। कोई तो कह देते दोनों ही एक है, खुद ही रूप धारण कर लीला करते हैं। कितना भी माथा मारो फिर भी कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। वो पिता है, उनसे वर्षा मिलना है। यह बात उनकी बुद्धि में ठहरेगी जो ब्राह्मण बनने वाला होगा। अभी सैपलिंग लग रहा है, गवर्नमेंट सैपलिंग लगाती है झाड़ का, और यहाँ बेहद का बाप सैपलिंग लगा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का। कोई कहाँ किस धर्म में होंगे, कोई कहाँ होंगे। बाबा कहते हैं जो देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को समझाने की कोशिश करनी है। शिव के मंदिर में चले जाओ, पुजारियों को जाकर समझाओ यह कौन है। शिव बाबा के भी बहुत नाम रख दिए हैं ना। बरबरी नाथ भी कहते हैं बरबर में कांटा होता है, बबूल ट्री होता है ना, तो शिव बाबा का नाम रखा है बबूलनाथ, कांटों को फूल बनाने वाला। बरोबर बाबा कांटों को फूल बना रहे हैं। यह है कांटों की पाप आत्माओं की दुनिया, पाप ही करते रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भी पाप है ना। बच्चे भी भ्रष्टाचार से पैदा करते हैं, फिर उनको विष के लिए शादी कराते हैं। बाबा आकर विष का हथियाला बांधना कैंसिल करते हैं। काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठने की प्रतिज्ञा कराते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, वो कलयुगी ब्राह्मण, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण नए बनते जाते हो, जब वो पूरा बन जाएंगे तब यह तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तुमको फिर आप समान बनाना है, जैसे भरमरी कीड़ों को आप समान बनाती है ना। सन्यासी भी भरमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह तो कुछ बनाते नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्यों को देवता विष्ठा के कीड़े को ज्ञान अमृत पिलाए भू भू कर परिजादा बना देते हो। बाबा आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। कछुए का भी मिसाल देते हैं, वो भी यहाँ की बात है। इन ऑर्गन्स से कर्म करते हो, कोई काम पूरा हुआ फिर कर्मेंद्रियों को समेट कर अंतर्मुखी बन जाते हो। पुण्य आत्मा है सतयुग में, पाप आत्मा है यहाँ।
बाकी वो है ही साइलेंस वर्ल्ड, निर्वाण धाम। हम आत्माएं हैं, वहाँ शांति में रहती है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा उच्चारण करती है, बोलती है ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सतो प्रधान आत्मा अभिमानी बनना है, इस समय तमो प्रधान है। आत्मा बोलती है हम पाप आत्मा है। पाप कौन कराता है? रावण। वास्तव में शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। चलते फिरते भी तुम शांति में रह सकते हो। अशरीरी हो बैठ जाएंगे, यह अभ्यास तुम बच्चों को सिखाया जाता है। बाबा भी कहते हैं ओम शांति। मैं भी शांत स्वरूप हूँ। इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ, मुझे इनका लोन लेना पड़ता है। दिखाते हैं ना, रथ पर अर्जुन को ज्ञान दिया, एक को बैठ थोड़ी ही ज्ञान सुनाएंगे। यह सब ढोंग है। रथ तो वास्तव में यह साकार तन है। भाग्यशाली रथ नंदीगण है तो मनुष्य, परंतु मंदिरों में फिर बैल को रख दिया है। अर्थ है ना, शिव के आगे बैल को क्यों रखा है? ये समझते नहीं हैं। कहते हैं शंकर की सवारी बैल पर थी। शिव और शंकर इकट्ठा कर देते हैं। शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी, वो कैसे सवारी करेंगे? है बड़ी सहज बात। वास्तव में है ह्यूमन रथ, इसको नंदीगण कहा जाता है। बाबा इस पर सवार होता है, लोन लिया हुआ है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ। भगवान वाच, हे बच्चों, अभी तुम जानते हो स्वर्ग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह भी जानते हो आधा कल्प बाद फिर रावण राज्य शुरू होता है। देवताएं भी वाम मार्ग में चले जाते हैं। पहले पहले होती है शिव की अव्यभिचारी पूजा। इस समय है व्यभिचारी भक्ति। कोई किस देवता की करते, कोई किस देवता को मानते। योग भी अनेक प्रकार के सीखते हैं। प्राचीन भारत का योग तो मशहूर है, वो तो बाबा ही सिखलाते हैं। वो ही सबका भगवान है। इसलिए पहेली डाली है, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण गीता का भगवान है या पतित पावन ज्ञान का सागर है। लिखते हैं बाबा फलाना रूठ गया, आता नहीं है, तो बाबा लिख देते हैं क्या मुरली को फारकती दे दी? मुरली को फारकती दी तो मुरली सुनाने वाले शिव बाबा को दी। जगाना पड़ता है। कोई बात पर रूठ कर मुरली नहीं सुनते, तरस पड़ता है। पता नहीं विषय सागर में डूब ना पड़े। फिर पत्र आदि का भी असर नहीं होता, माया एकदम पकड़ लेती है। महारथी को भी माया एकदम पकड़ लेती है ना। गफलत करने से माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना है। तूफान बहुत आएंगे, परंतु खबरदार रहना है। एक को भूत आए तो दूसरे को खबरदार रहना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। इसलिए युगल ही चलते हैं तो ठीक होता है। एक दो को उठाते हैं। काम चिता पर बैठने से जल मरेंगे, अब तो ज्ञान चिता पर बैठना है। यह भी शास्त्रों में है ना। सागर के बच्चे सब खाक हो गए थे, भागीरथ ने गंगा लाई। सब बच्चे हैं ना, कितने दुखी हैं। बाबा फिर ज्ञान की वर्षा कर सबको जगाते हैं। यह है कयामत का समय। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। तुम्हारे पाप का खाता चुकतू हो जाना है। जब सतो प्रधान बन जावेंगे तो जैसे कि तुम्हारा सुख जमा होता जाएगा। भविष्य के लिए यहाँ जमा करना है। गोल्डन एज में जाना है। बहुतों की सेवा भी करनी है। सर्विस करने वालों को मदद तो मिलती है ना। हमको तो अब गोल्डन एज में जाना है। सिवाय याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम यह हॉस्पिटल खोलो, बहुतों की आशीर्वाद तुमको मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते, तो उनको भी दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलती है। सर्विस सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है।
बाबा समझाते हैं, कोई गरीब हो व साहूकार हो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो जिसमें ज्ञान बैठ और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनावे, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, कहते यह भाई बहन बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी, गालियां देते हैं। यह तो गायन है ना, कलंगी धर बनने वाले को सभी बोलते हैं। तुम अब विश्व के मालिक बनते हो, कितनी भों करते हैं, लड़ पड़ते हैं, कहते कृष्ण की इतनी रानियां थी, हम तो फिर भी एक रखते हैं, कहीं तो बहुत विकारी होते हैं। यह वैशाल्य है ना, भारत शिवालय था, शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, अब नर्क है, फिर बाबा शिवालय बनाते हैं। कहीं तो माताएं भी विष बिगर रह नहीं सकती, विष के लिए केस भी कर देती हैं। इसलिए शुरू में बाबा ने डायरेक्शन निकाला था, सब चिट्ठी ले आई थी कि हम ज्ञान अमृत पीने जाती है, हिस्ट्री सुनाना, अभी तुम बच्चों का खाना आबाद करने लिए तुमको श्रीमत मिल रही है, घर बार भी संभालते रहो, साथ साथ यह भूभू करते रहो, जितना सहन करोगे अच्छा है, अत्याचार हो तब तो पाप का घड़ा भरे। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपना चार्ट रखो, अमृत वेले याद करो तो तुम्हारी याद का चार्ट आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। मेहनत बिगर थोड़ी ही ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो नापास हो जाएंगे, और क्या होगा। श्रीमत पर चलना है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। पान का बीड़ा उठाना, यह तो परीक्षा भी ले जाती है। इकट्ठे रहे, पवित्र बनकर दिखाओ, बीच में ज्ञान तलवार हो, इकट्ठे रहेंगे ही नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। अच्छा, बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों के प्यारे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है समीप रत्न भव। आप बच्चे स्वयं को समीप रत्न अनुभव करते हो। समीप रत्नों के लक्षण क्या है? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक जाओ तो स्वयं को चेक करते हो कि मेरे में कहाँ तक बाप दादा के लक्षण समाये हैं। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएंगे। नमः शिवाय।